हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग देखेंगे ईरान और यूएसए एंड इजराइल, इन दोनों के बीच में जो वार चल रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन इस लेक्चर में डाले हैं, तो 1 से 50 तक क्वेश्चन देखेंगे। हमको नहीं पता कि लेक्चर कितना लंबा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 50 से लेकर के, यानी सॉरी 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक फिर हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब बिल्कुल पास में ही है। तो ये करंट अफ़ेयर जैसा है, तो उसके लिए अगर वहाँ इससे हो सकता है एक आध सवाल आ जाए, मतलब एक चांस है, ये ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए। तो अगर आ जाए तब तो बहुत बेटर है, अगर एक सवाल भी अगर आ जाता है तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर तो और दूसरे एग्ज़ाम्स में तो आएगा ही, है ना? एंड दूसरा चीज़ ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक सवाल आ रहा है उसके लिए सर, मतलब इतना सारा क्वेश्चन करेंगे क्या? 100 क्वेश्चन करेंगे क्या? तो ऐसा बात नहीं है। कभी-कभार ये होता है कि एक क्वेश्चन ही मतलब आपको सेलेक्ट करवाने में या सेलेक्ट नहीं करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ़ आदमी 0.25 मार्क्स, 0.3 मार्क्स से ही रह जाता है, जो कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है क्योंकि वो नहीं पढ़ के जाता है। ठीक है? तो क्या पता बाय चांस, बाय लक इससे कोई एक क्वेश्चन आ जाए, है ना? जिसकी वजह से सेलेक्ट हो जाए। तो यही कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन भी बहुत बार रोल प्ले कर देता है कि सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो ये सोच कर के मत चलना कि अरे! क्वेश्चन बना के क्या ही करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द 2026 यानी 2026 में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान के बीच में, ठीक है? वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये तो सबको ही पता है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो ये बी 28 फरवरी 2026 में, ठीक है? तो बी जो है सो आपका आंसर होना चाहिए। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। द जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल अगेंस्ट ईरान इन 2026 वाज़ कॉल्ड। तो ये दोनों ने जब जैसे कि इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल, ये दोनों ने अपना जॉइंट, माने दोनों ही देश ने अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन तैयार किया था, तो उसको क्या नाम दिया था? तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच कंट्री असिस्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 2026 स्ट्राइक ऑन ईरान? यानी कि कौन सी कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स की मदद की या असिस्ट की कि ईरान को स्ट्राइक करने में, ठीक है? तो वो सी हो जाएगा, इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 4, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हु वाज़ रिपोर्टेडली किल्ड इन द फर्स्ट वेव ऑफ अटैक्स वाज़। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे जो पहला वेव जब अटैक का जब बिल्कुल मतलब स्टार्ट हुआ था, तो उस वक़्त कौन से सुप्रीम लीडर मारे गए थे सबसे पहले वेव में? तो ये हो जाएँगे अली ख़मीनेनी, दैट इज़ डी, ठीक है? अली ख़मीनेनी जी, डी। फिर आ जाता है 5वें क्वेश्चन पे। व्हिच स्ट्रैटेजिक वाटरवे बिकेम द सेंटर ऑफ क्राइसिस? मतलब कौन-सा जो है सो वाटरवे, यानी कि जैसे बहुत सारा वाटरवेज़ होता है अलग-अलग, जहाँ से कि ऑयल वगैरह या जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज़, मतलब गुड्स वगैरह जो सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए एक वाटरवे रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन हो गया? मतलब अगर उसको रोक दिया जाए, तो पूरा एकदम देश में हड़कंप मच जाएगा अलग-अलग देशों में, है ना? सबका मार्केट डूबने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि यही वहाँ पे है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि अगर उसको रोक दिया जाए तो फिर बहुत ही मतलब सबका मार्केट गिरने लगता है, अभी गिर भी रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रॉक्सिमेटली यानी लगभग-लगभग कितना परसेंटेज पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई, ऑयल जो है सो पास होता है, वही वाले छोटे से रास्ते से। वहाँ पे बहुत एक पतला रास्ता है, ठीक है? जहाँ तक हमको याद है शायद
वो 10 किलोमीटर से भी नीचे का रास्ता है, मतलब बहुत कम ही रास्ता है, ठीक है? तो इतना ही चौड़ा है, तो वो वहाँ से पास होता है। दुनिया का कितना परसेंट तेल पास होता है? तो ये हो जाएगा आपका 20% दैट इज़ डी, ठीक है? डी हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 7, ईरान रिस्पॉन्डेड टू यूएस अटैक मेनली बाय लॉन्चिंग। तो ईरान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया जब यूएस ने एंड इज़राइल ने जब अटैक किया उसके ऊपर, तो ईरान ने कैसे रिएक्ट किया? तो उन्होंने रिएक्ट किया बाय मिसाइल्स एंड ड्रोन से, ठीक है? मिसाइल्स एंड ड्रोन से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? मतलब उन लोगों ने सिर्फ़ मिसाइल और ड्रोन की मदद से ही पूरा एकदम सबको जहन्नम में मिला दिया है अभी तक, लगभग-लगभग। अमेरिका का तो कोई लेना-देना है नहीं, वो तो सिर्फ़ अपना ही उधर रहता है एकदम साइड में और वहाँ से लड़ते बनता है। इधर बेचारा दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ को झोंक देता है आग में। खैर, क्वेश्चन नंबर 8, द 2026 खर्ग आइलैंड रेड टारगेटेड, ठीक है? तो अभी जो खर्ग आइलैंड में जो रेड हुआ, ठीक है? अभी जस्ट ही हुआ था कुछ दिन पहले। तो ये किस वजह से हुआ? तो ये हुआ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है सो टारगेट किया गया है, ठीक है? तो ये हो जाएगा सी, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। खर्ग आइलैंड इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट इज़, तो खर्ग आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ ईरान के लिए बेसिकली पूछ रहा है, क्योंकि खर्ग आइलैंड ईरान का ही है। तो खर्ग आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक मेजर, या इसका आंसर बी हो जाएगा, ए मेजर ऑयल एक्सपोर्ट हब ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान के लिए सबसे ज़्यादा ऑयल वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी वहीं से सारा तेल को भेजा जाता है। यानी अपना तेल ईरान निकालता है, और क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस लगा हुआ है, तुम लोगों को पता भी होगा, जिसकी वजह से वो तेल ऐसे डायरेक्टली नहीं भेज पाता है किसी भी कंट्री को। तो वो क्या करता है कि अपना तेल पहले भेजता है खर्ग आइलैंड पे, ठीक है? फिर खर्ग आइलैंड में क्या होता है कि वहाँ पे खर्ग आइलैंड का जो तेल है एंड ईरान का जो तेल है, उन दोनों तेल को मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करके खर्ग आइलैंड के नाम पे फिर दूसरे देशों को बेचा जाता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए मेजर ऑयल एक्सपोर्ट, और वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करता है। और इसी को अभी अमेरिका ने डैमेज कर दिया है। द खर्ग आइलैंड रेड टुक प्लेस ऑन, तो खर्ग आइलैंड में कब जो है सो अटैक हुआ? तो ये हुआ सी 13 मार्च 2026। विच यूएस प्रेसिडेंट वाज इन पावर ड्यूरिंग द 2026 ईरान कॉन्फ्लिक्ट? तो कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जो कि 2026 में अभी जो लड़ाई हुआ उसमें? तो ये तो थे सी, डोनाल्ड ट्रम्प। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। मेरा थोड़ा यहाँ पे लेटेंसी होता है। तो चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं 12। ईरान ऑल्सो लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन यूएस बेसेस इन विच कंट्री? तो कौन से कंट्रीज थे जिसमें ईरान ने स्ट्राइक लॉन्च किया है ना? तो वैसे तो सऊदी, कतर, इन सब में ही किया, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेसिकली स्टार्ट किस में किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था दैट इज़ सी, कुवैत। बाकी अटैक सब में किया गया, कतर में भी किया गया, सऊदी, लेकिन इस सब में बाद में किया गया, ठीक है? तो कुवैत हो जाएगा सी। द कॉन्फ्लिक्ट मेनली टुक प्लेस इन विच रीजन? ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कौन से रीजन में हुआ? तो देखो जैसे वर्ल्ड का जो मैप है उसको अलग अलग रीजन में बांटा गया है, ठीक है? यूरोप का रीजन है, अफ्रीका का रीजन है, मिडिल ईस्ट है और साउथ अमेरिका, ऐसे ऐसे करके रीजन में बांटा गया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये जो झगड़ा हो रहा है, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है ऑन द मिडिल ईस्ट पार्ट, दैट इज सी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्सियन गल्फ विद द, तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी वो जो पतला सा जो रास्ता है, वो पर्शियन गल्फ, यानी पर्शियन गल्फ जो इधर जो मिडिल ईस्ट वाला जो वाटर वेज होता है उसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। तो वो उसको किससे कनेक्ट करता है? तो उसको कनेक्ट करता है वो
सी से, दैट इज गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। तो इधर वाला साइड गल्फ ऑफ ओमान है और इधर वाला साइड आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो सी, गल्फ ऑफ ओमान। Disruptions of shipping in the Strait of Hormuz mainly affects, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अभी जो जैसे डिस्ट्रप्शन हुआ यानी कि जहाज़ों को पास होने नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या अफेक्ट हुआ? तो उसकी वजह से ऑयल सप्लाई अफेक्ट हुआ, ठीक है। ऑयल सप्लाई क्यों? क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड ऑयल को ही वहाँ से सबसे ज़्यादा भेजा जाता है। तो सबसे जो मेन मेन जो डिस्ट्रप्शन हुआ मेनली, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बट मेनली जो है सो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुआ या डिसरप्ट हुआ, ठीक है। तो ऑयल सप्लाई, खर्ग आइलैंड इज लोकेटेड इन द, खर्ग आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? तो अभी जस्ट कॉमन सेंस आप लोग बता ही सकते हो, ये पर्शियन गल्फ में, डी, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ में ये जो है सो प्रेजेंट है या लोकेटेड है, जो भी आप कहना चाहें। इन 2026 ईरान कॉन्फ्लिक्ट मेनली इन्वॉल्व्ड विच थ्री कंट्रीज, तो ये जो अभी जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें कौन से तीन कंट्रीज थे? तो इसमें तीन कंट्रीज थे, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी। 17 हुआ ना, 18। द क्राइसिस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेनली अफेक्टेड, तो अभी जो क्राइसिस हुआ, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो किसको मेनली अफेक्ट किया? तो वो अफेक्ट किया सी को, दैट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रेड, सबसे ज़्यादा सब मेनली इसको अफेक्ट हुआ, ठीक है। बाकी टूरिज्म भी अफेक्ट हुआ, टेक्सटाइल भी अफेक्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा सा सब अफेक्ट हुआ है, लेकिन जो मेनली जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ वो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड अफेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑयल से रिलेटेड है इसके वजह से। ईरान्स रिटेलिएशन अटैक्स इंक्लूडेड, यानी ईरान ने जब रिटेलिएट किया, यानी कि जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, ईरान ने वापस से उन पे हमला किया, तो उसने क्या-क्या इंक्लूड किया, माने किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? तो बी, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का, यही 2 चीज़ पर्टिकुलरली उसके पास है एंड यही 2 चीज़ों से सिर्फ मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा, छोड़ नहीं रहा, ठीक है? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइज़ बिटवीन ईरान एंड, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके-किसके बीच में है? तो ये है आपका ईरान एंड सी, ओमान के बीच में, ठीक है? खर्ग आइलैंड हैंडल्स रफली व्हाट शेयर्स ऑफ ईरान्स ऑयल एक्सपोर्ट, तो खर्ग आइलैंड रफली माने एक अंदाजे से कितना तेल जो है सो कितना शेयर ऑफ ईरान्स ऑयल, ईरान का तेल जो है सो एक्सपोर्ट करता है। तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर डी, 90%, ठीक है। अच्छा, आंसर जभी भी हम बता रहे हैं तो उससे पहले आप लोग खुद से भी ज़रूर पॉज़ करके या फिर पेन वगैरह ले करके बैठिएगा, ताकि आप लोग बिल्कुल आंसर को लिखते रहें, ठीक है। और बाद में लास्ट में आप चेक भी करते जाएँ कि अच्छा हाँ, ये चीज़ सही है, ये गलत है। ऐसे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस मतलब हम हमसे बन गया, तो इन सब क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है। अब जो नहीं बना है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दे लेते हैं, या जो गलत हुआ है, ठीक है? या जो तुरंत नहीं हम टिक मार पाए, तो इस हिसाब से आप लोगों को चलना है, ठीक है? तो आप लोग भी ज़रूर पेन पेपर लेकर के, या फिर आप लोग एटलीस्ट पहले ही अपना आंसर गेस करें, ठीक है? उसके बाद जो है सो आंसर देखें। ज़रूर आप लोग क्वेश्चंस को पॉज़ करिएगा ज़रूर और आंसर ज़रूर टिक करिएगा। और लिखिएगा भी कि आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कमेंट में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस स्ट्राइक वाज टू टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूएस ईरान पे जो है सो हमला करने का मेन टारगेट क्या था? तो मेन टारगेट तो उसका था बी, मिलिट्री एंड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। हालाँकि यूएस तो खुद ही क्लियर नहीं है कि वो टारगेट क्यों किया था। क्योंकि कभी बोलता है कि हम जो है सो मिलिट्री को उसका हटाना चाहते हैं, कभी बोलता है एयर फ़ोर्स को हटाना चाहते हैं, कभी बोलता है कि
उसका नेवी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, कभी बोलता है उसका न्यूक्लियर ख़त्म करना चाहते हैं, कभी बोलता है कि वहाँ की औरतों को आज़ादी देना चाहते हैं और वहाँ घुस कर के बेचारे बच्चों को ही मार दिया बहुत सारे। तो मतलब उसका अलग-अलग रीज़न है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है? बस सिर्फ़ उसको बस तेल से मतलब है, ठीक है? लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जाना है, रियलिटी में हम लोग को उसमें जाना है जो कि वो बोला जा रहा है, ठीक है? क्योंकि हमें वो क्वेश्चन आंसर ठीक रखना है, बाकी रियलिटी तो सब कोई जानता ही है। मिलिट्री एंड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बी। द कॉन्फ्लिक्ट कॉज ए राइज इन, ये जो वॉर हुआ इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ग्लोबल प्राइस इंक्रीज हो गए। सी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, इसमें जो है सो मेन अफेक्ट हुआ। ईरान थ्रेटन टू ब्लॉक विच सी रूट। ईरान वैसे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक नहीं किया गया था, उससे पहले वो बोला था कि अगर आप लोग जो है सो अगर कुछ भी हमारे साथ गलत करते हैं तो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईरान ने धमकी दी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स मेनली टारगेटेड, तो ईरान जो वापस से हमला किया तो वो मेनली किसको टारगेट किया? तो मेनली टारगेट किया सी को, यूएस बेसेस एंड इजराइल को, ठीक है? यूएस बेसेस यानी कि जो कतार में प्रेजेंट है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी जो कि दुबई जिसका एक हिस्सा है, ठीक है? सऊदी अरेबिया, अम, और भी छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, उसके बाद इज़राइल इज़राइल, ठीक है? तो हालाँकि इज़राइल तो अपना एक अलग कंट्री है, लेकिन यूएस बेसेस जिसमें भी था, इन सब देशों में, सब में जो है सो हमला किया गया है, ठीक है? और वही मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 26, द ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड कंसर्न्स अबाउट, तो ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो कंसर्न ये क्रिएट किया, वो अबाउट किसके लिए क्या? तो एक इसका आंसर हो जाएगा बी, ए वाइडर मिडिल ईस्ट वॉर, ठीक है? कि अब वार तो खैर बढ़ते ही जा रहा है धीरे-धीरे करके, कहीं पता नहीं कब ये शांत होगा। अमेरिका सिर्फ़ अपना ईगो के चक्कर में बस मारने पे लगा हुआ है। Which sector was most affected globally due to this conflict? तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ? तो सी, एनर्जी सेक्टर, है ना? आई होप कि आवाज़ ठीक-ठाक से आ रहा होगा, आवाज़ में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस बिगेन इन, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस जो है सो वो बिगेन हुआ था इन फरवरी 2026। यही होना चाहिए, बी ही है। हाँ, फरवरी 2026। द पर्शियन गल्फ रीजन इज इम्पोर्टेंट मेनली फॉर, पर्शियन गल्फ रीजन वो मेनली किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो सी, ऑयल रिजर्व्स। ये सब तो हलवा हलवा क्वेश्चंस है। द ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन, तो ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस किस चीज़ में करता है? तो वो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब क्राइसिस पैदा कर दिया, क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट ईस्ट का तेल भी नहीं जा रहा है, और दूसरा कि उसके पास खाना भी नहीं आ रहा है जो हम लोग इंडिया से भेजते थे, है ना? और भी दूसरे दूसरे जगह से जब भेजते थे तो वो भी नहीं जा सक रहा है, तो ना आने का ना जाने का, दोनों का रास्ता बंद हो गया उसके लिए, तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 30 हो गया है एंड 31 से। Which type of weapons were widely used by Iran in retaliation? तो किस टाइप का जो सो वेपन्स यूज़ किया गया था बाय ईरान? तो सी, ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड, तो ये तो अभी हम लोग देखे ही थे, डी, हालांकि ये दूसरे फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो ईरान और ओमान के बीच में यही चीज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रेजेंट है।
विच ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड फॉर पीस ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी जो भी वॉर चल रहा है इसकी वजह से किसके यहाँ दस्तक दिया गया है, यानी किसको बोला गया कि भैया आप पीस वीस करवाओ, है ना, शांत करवाओ, ठीक है। तो ये करवाया गया, ऑब्वियसली सबको पता है, सी यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। इसी के पास सब कोई जाता है बोलने कि भैया यहाँ वॉर हो रहा है और इसको शांत करवाया जाए। हालांकि कुछ कर पा नहीं रहा है, झूठ मूठ का बनाया हुआ है इसको। द कॉन्फ्लिक्ट मेनली इम्पैक्टेड विच टाइप ऑफ ग्लोबल ट्रेड। किस टाइप का ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट किया? तो डी, ऑयल एंड एनर्जी ट्रेड को अफेक्ट किया, ठीक है। ऐसा तो हलवा हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। खर्ग आइलैंड इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद। खर्ग आइलैंड किस लिए प्राइमरी एसोसिएटेड है? तो डी, सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट वहाँ से होता है इसके वजह से। द पर्शियन गल्फ इज रिच इन। पर्शियन गल्फ जो है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिच है, मतलब क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो डी, पेट्रोलियम, ठीक है। विच कंट्री इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो कौन सा कंट्री है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो है डी, ब्राज़ील, ठीक है। बाकी ईरान इन्वॉल्व है, यूएसए इन्वॉल्व है एंड इज़राइल भी इन्वॉल्व है। तो डी, सी, ब्राज़ील ही एक ऐसा कंट्री है जो कि इन्वॉल्व नहीं है। द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल कंसर्न वाज़। मेन रीज़न क्या था? पूरा जो है सो हर एक देश मतलब परेशान किस वजह से था? तो परेशान इसलिए था क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हो सकता है और वार जो है सो और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस एंड वार एक्सपेंशन। ईरान थ्रेटेंड टू डिसरप्ट। तो ईरान ने थ्रेटन किया कि मैं बर्बाद कर दूंगा। तो किस चीज़ को भाई थ्रेटन किया? तो सबसे पहले तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बोला था कि ये बंद कर दूंगा, ठीक है। सी ट्रेड रूट्स, सी। तो ये अभी है, लेकिन ये असल में ईरान ने अभी तो कुछ इसके बाद नहीं बोला है, लेकिन एक ऐसा चीज़ भी है जैसे जो हम लोग का फाइबर केबल है, यानी जो इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट जिसे हम लोग किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, उसके लिए एक जो है सो बहुत मोटा-मोटा तार बिछाया जाता है आपके सी, यानी आपके समंदर में, ठीक है। समंदर के नीचे जो बहुत मोटा-मोटा तार रहता है, तो वहाँ से भी एक तार पास होता है। तो अगर इन फ्यूचर अगर उन लोगों का मन कर गया ईरान का कि चलो एक काम करते हैं, इंटरनेट भी बैठा ही देते हैं, तो वो जा कर के चुपचाप से उसको धमाके से उड़ा देगा या फिर काट देगा। तो बस फिर इंटरनेट भी बैठ जाएगा। हालाँकि पूरा नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ, बहुत नुकसान ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंटरनेट सर्विसेज़ है ना डी, तो ये ऐसा हो सकता है, बट अभी के लिए सिर्फ़ उसने सी ट्रेड ही बंद किया है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बंद किया है, ठीक है। 40, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर ए सिचुएशन ऑफ राइजिंग टेंशन, ठीक है। तो कौन सा टर्म है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर ए सिचुएशन ऑफ राइजिंग टेंशन विदाउट फुल्ली वॉर। तो बिना वॉर हुए कौन सा चीज़ हो सकता है? तो ये हो जाएगा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यानी हर जगह बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है आपका राइजिंग टेंशन विदाउट, मतलब पूरा वॉर होने की वजह से, मतलब कौन सा जो है सो इसमें से टर्म है, टर्म यानी कि किसी भी चीज़ का जैसे टर्म यूज़ करते हैं ना हम लोग, कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? तो वो टर्म हो जाएगा सी, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और 40 हो गया, 41। द यूएस मिलिट्री एक्शन वाज मेनली कैरिड आउट थ्रू। तो यूएस मिलिट्री एक्शन मेनली कहाँ से हुआ था? तो मेनली जो हुआ था वो हुआ था बी, एयर स्ट्राइक्स एंड मिसाइल से, ठीक है। यानी उसने अपना F-16 और F-35 और पता नहीं कौन कौन सा जेट होता है वो सब भेजा, ठीक है। और उसने मिसाइल एकदम दे दनादन गिराते ही गया, ठीक है। और हर बार अमेरिका का प्रेसिडेंट आकर के बोल रहा है कि
हम लोग वॉर जीत गए, हम लोग वॉर जीत गए, हम लोग वॉर जीत गए, और हर ट्वीट में बोल रहा है, लेकिन फिर भी मार खा कर के आ रहा है। ठीक है, उसका जेट गिरा दे रहा मार के, और क्या-क्या पता नहीं इसको तबाह कर दिया है एकदम बहुत सारा चीज़। हम कोशिश करेंगे कि एक थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाएँ, अगर हमको टाइम वगैरह मिलता है तो। ठीक है, तो बी जो है सो एयर स्ट्राइक्स एंड मिसाइल्स। अरे! ईरान इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंटिनेंट? तो ईरान कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है? तो ये आप लोग गेस कर ही सकते हो। सी, एशिया वाले कंटिनेंट में। व्हिच सी इज़ कनेक्टेड टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? तो कौन सा सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है सी, अरेबियन सी। ठीक है? द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू ए सर्ज इन द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू ए सर्ज इन तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस चीज़ को बढ़ा देगा? तो ये सी ऑयल प्राइसेस को ग्लोबली बढ़ा देगा, जो कि बढ़ भी रहा है। ये लगभग $60 के अराउंड था पर बैरल, यानी एक जो आप लोग देखते हो ना बैरल, बैरल अगर आप लोगों को समझाया जाए तो उम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार पानी-वानी भरने के लिए हम लोग एक बड़ा-सा ड्रम लेकर के रखते हैं, राइट? तो वो जो ड्रम है वो अप्रॉक्स 1 बैरल कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, मतलब उससे छोटा ही रहता है एक बैरल का साइज़, बट उतना मान लीजिए। तो उसी को बोलते हैं 1 बैरल, तो उतना का जो दाम था वो $60 था, ठीक है, $60। 60 को आप रुपीज़ में चेंज कर सकते हैं, अभी शायद रुपीज़ का दाम बढ़ गया है, 90 से सुन रहे थे कि 93 आ गया है, तो 90 ही मान लेते हैं, तो 6 9 या 54, ठीक है, तो ₹5400 पर बैरल लगता है, ठीक है? तो और अभी वो हो गया है लगभग 150 तक पहुँचने वाला है, मतलब 120 के अराउंड क्रॉस कर गया है, 150 होगा और ये और भी ज़्यादा होगा। मतलब पर बैरल उतना सोचो कि डबल हो गया, 60 से और 60 बढ़ गया, 120 हो गया। तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी कितना दाम बढ़ने वाला है तेल का, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ेगा। तो अभी तो 120 क्रॉस हुआ है, अभी 150 क्रॉस होगा, फिर बोला है कि 200 तक हम क्रॉस करवाएँगे, 200 से भी ऊपर ले जाने का उन लोग का टारगेट है। ठीक है, और ये पूरा ग्लोबली बढ़ेगा, मतलब हर एक देश के लिए बढ़ेगा। तो पेट्रोल-वेट्रोल जमा करके रखना भाई। द यूएस बेसेस टारगेटेड बाय ईरान वेयर मेनली इन तो जो यूएस बेसेस टारगेट किया ईरान ने जो टारगेट किया यूएस बेसिसेस को, वो कहाँ पे किया? तो वो सी मिडिल ईस्ट में किया। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एलाय ऑफ यूएस इन द मिडिल ईस्ट? ठीक है? तो मिडिल ईस्ट में, यानी मिडिल ईस्ट जो रीजन है, जो एरिया है, वहाँ पे यूएस का कौन-सा जो सबसे बढ़िया एलाय है, ठीक है? तो वो है सी, इज़राइल। इज़राइल जो है ये सबसे वहाँ का बढ़िया एलाय है, मतलब इन ऑप्शंस में, दिए गए ऑप्शंस में। बाकी ईरान तो हमेशा ही ऐसा साइड में रहा है, बोला कि नहीं भैया तुमसे दोस्ती नहीं, अमेरिका से दोस्ती नहीं, कब गद्दारी कर देगा पता नहीं। इराक भी वैसा ही था सद्दाम, लेकिन वही है कि उसको मरवा दिया गया, और सीरिया तो खैर था ही नहीं। आवाज़ के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अभी एडजस्ट करना होगा। बाकी 3 क्वेश्चन है, बना लेते हैं इसको जल्दी-जल्दी। द कॉन्फ्लिक्ट रेज़्ड फियर्स ऑफ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या कैसा डर पैदा कर दिया? ये डर पैदा कर दिया सी, वर्ल्ड वार लाइक सिचुएशन, ठीक है, कि वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, ऐसा बहुत कोई बोल रहा है। हालाँकि ऐसा तो भी मुश्किल ही लग रहा है, जब तक और भी कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वॉर बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अभी सब कोई तो अभी छुप-छुप करके मदद कर रहा है ना। ईरान का मदद कर रहा है, रशिया और चाइना, लेकिन छुप-छुप करके। तो वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, जब अगर डायरेक्टली अपना मिलिट्री उतार दिया, तब समझ लो कि वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। व्हिच कंट्री कंट्रोल्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोस्टलाइन? तो कौन सा कंट्री है जो कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे ज़्यादा हिस्सा को कंट्रोल करता है? तो ये ऑब्वियसली आप लोग अभी तक गेस कर चुके होंगे, सी ईरान। ईरान्स इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट ऑन, ईरान का जो इकोनॉमी है वो हेवीली किस पे डिपेंड करता है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे किस चीज़ से कमाई होता है ना, या किस चीज़ से लोगों का पेट भरता है, वो है डी, ऑयल एक्सपोर्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 50, द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड शिपिंग मेनली ड्यू टू, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अफेक्ट हुआ शिपिंग को मेनली सिक्योरिटी थ्रेट्स इन सी रूट्स, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट जो है सो पार्ट में, 1 से 50 हो गया, अब 51 से 100 वाले क्वेश्चन में।